हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंदी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक पेपर टाइटल क्या, स्पोकन इंग्लिश। पासिंग मार्क्स 75 एंड पास मार्क्स 30 है। पेपर कैसा आएगा भाई? ऑब्जेक्टिव आएगा। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, अब नहीं देखें तो जाके देखें। पहला पार्ट में क्या है भाई? तो इंट्रोडक्शन टू व्हाट, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है, इसमें है 50 क्वेश्चंस। एंड यूनिट 2 में क्या है? वोकेबलरी बिल्डिंग, इसमें है 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और यूनिट 3 अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? यूनिट 3 कर रहे हैं। यूनिट 3 में क्या कर रहे हैं? स्पीकिंग स्किल्स। इसमें क्या आता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीच एंड प्रेजेंटेशन। तो देखिए भाई, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पहला पॉइंट क्या है इसका, कि ये या तो 2 के बीच में होगा या मोर देन 2 होगा, बट एटलीस्ट कितना पीपल रहना चाहिए? 2, ठीक है। और ये क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन है, 1 वे नहीं बोल सकते। कैसा है? 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। 2 वे कम्युनिकेशन है। उसके बाद चलिए, पर्सनल इंटरव्यू भी हम लोग जानते हैं कि कैसा उस टाइम पहनना चाहिए, क्या होता है, किसके बीच में होता है, ये सब देखेंगे। ग्रुप डिस्कशन क्या है, पब्लिक स्पीच क्या है। यूनिट 4 में फिर क्या आएगा? बेसिक ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, इसका भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं यूनिट 3 का, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। यूनिट 1 में क्या है आपका? पहला क्वेश्चन ही क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, भाई किसके बीच में होता है? मशीन और आपके बीच में नहीं होगा। 2 और मोर पर्सन, ठीक है। लार्ज ऑडियंस ओनली नहीं होगा, मास मीडिया नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा? 2 और मोर पर्सन, ठीक है। कम्युनिकेशन हमेशा किसके बीच में होता है? 2 और मोर, ठीक है, पीपल। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज मोस्टली क्या है? 2 वे है, ठीक है। कैसा है? 2 वे है। क्वेश्चन नंबर, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में? तो फीडबैक होगा, नॉइज़ होगा, स्पीड होगा, या टेक्नोलॉजी होगा। क्या होगा भाई? फीडबैक होगा। क्यों फीडबैक होगा? कि तुरंत उसको क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा। जो बोल रहा है उसको क्या मिलेगा? तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए। फेस टू फेस कन्वर्सेशन एग्जाम्पल हो। फेस टू फेस कन्वर्सेशन क्या होगा? मास होगा? नहीं होगा। रिटर्न होगा? नहीं होगा। विजुअल होगा? नहीं होगा। क्या होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कैसा होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। 5 नंबर, नॉन वर्बल क्यूज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड। तो नॉन वर्बल क्या कब होता है भाई? जब हम एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जब हम लोग शो करते हैं, तब कैसा होता है वो? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बॉडी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6, एम्पैथी इन कम्युनिकेशन मीन्स। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन में भाई? तो अंडरस्टैंडिंग दी अदर्स फीलिंग, दूसरे की भावना को समझना, एम्पैथी कहलाता है, ठीक है। 7 नंबर, आई कांटेक्ट मेनली सोर्स। तो क्या कॉन्फिडेंस को दिखाएगा, कंफ्यूजन को दिखाएगा, नॉइस को दिखाएगा, या डर को दिखाएगा? तो आई कांटेक्ट हम लोग कब करते हैं? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स इन, अगर हम अच्छे से सुनते हैं तो वो क्या होगा? अच्छा हमें समझ में आएगा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 9 नंबर, अ पर्सनल इंटरव्यू। अब हम लोग इंटरव्यू से क्वेश्चन 10 टू देखेंगे। अ पर्सनल इंटरव्यू इज ए 1-to-1 इंट्रैक्शन, ठीक है। 1-to-1 इंट्रैक्शन, ओके। रिटर्न, पब्लिक, ग्रुप एक्टिविटी सब नहीं होगा। एक रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा सुटेबल कौन सा है? 1-to-1 इंट्रैक्शन, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू, मेन पर्पस क्या होता है इंटरव्यू लेने का? तो इवेल्यूट सुटेबिलिटी, ठीक है। वो कितना सुटेबल है इस पोजीशन के लिए, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्किल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एन इन एन इंटरव्यू। तो हम क्या करेंगे भाई? उसके अच्छे से उसके क्वेश्चन को सुनेंगे, तभी तो उसका जवाब दे पाएंगे।
तो क्या हो जाएगा हमारा लिसनिंग, ठीक है। 12th नंबर, प्रॉपर बॉडी पोस्चर इन एन इंटरव्यू शोज, तो क्या दिखाता है कि हम कॉन्फिडेंट है, ठीक है, हम क्या है, कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस, और हम कॉन्फिडेंट है, ठीक है। चलिए 13, अ गुड इंटरव्यू आंसर शुड बी, ठीक है, कैसा होना चाहिए, एक इंटरव्यू जो दे रहा है उसका आंसर कैसा होना चाहिए, तो क्लियर और टू द पॉइंट हमेशा होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, क्लियर और टू द पॉइंट। 14 नंबर, फॉर्मल ड्रेस इन एन इंटरव्यू रिफ्लेक्ट्स, तो फॉर्मल ड्रेस क्या कर रहा है कि बच्चा क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है और सीरियस है, ठीक है, क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है और सीरियस है। अब देखिए उसके ये कभी ऑप्शंस के साथ भी जाइएगा, जैसे यहाँ एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है, डिसिप्लिन एंड सीरियसनेस एंड नॉलेज है, ठीक है, तो इसमें एटीट्यूड और ये सब तो नेगेटिव है, लेकिन अगर क्या होगा, अगर डिसिप्लिन और सीरियसनेस की जगह कुछ और होता तो पर्सनालिटी होता तो ये भी हम लोग का सही हो जाता, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डिसिप्लिन एंड सीरियस है तो ये ज़्यादा सुटेबल है, फेवरेबल है, ठीक है। 15, आस्किंग क्वेश्चन एट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू शोज, क्या दिखाता है भाई कि अंत में क्वेश्चन पूछना, ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस एंड कन्फ्यूजन, तो अगर हम लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्या है, हमारा इंटरेस्ट को शो हो रहा है और हमारा अवेयरनेस, हम कितना जागरूक है, ठीक है। 16 नंबर, विच शुड बी अवॉइडेड इन एन इंटरव्यू, हमें इंटरव्यू के समय क्या अवॉइड करना चाहिए, तो जो इंटरव्यूअर बोल रहा है उसको इंटरप्ट नहीं करना है, उसकी पूरे बात को सुनना है, ठीक है। चलिए अब ग्रुप डिस्कशन से 10 क्वेश्चन करेंगे हम। ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्म ऑफ, क्या है भाई, ग्रुप डिस्कशन, डिस्कशन हो रहा है, दैट मीन क्या हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, और भी है, रिटन है, वन वे है, विजुअल है, तो क्या हो जाएगा, ओरल। वन वे नहीं हो सकता है, ग्रुप का मतलब क्या होता है, पीयर, पीयर ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, है कि नहीं। 17, द मेन एम ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या हो सकता है, मेन एम राइटिंग स्पीड, स्पीकिंग एंड एनालिटिकल स्किल, मेमोरी पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। 19, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन रिक्वायर्स, तो क्या हो जाएगा, अगर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, जब हम क्या हो सकते हैं, दूसरे की सुन सकते हैं, ठीक है, दूसरे की बातों को सुनने की हमें क्षमता होनी चाहिए, तब क्या हो जाएगा, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है, सब इक्वल होगा, सबका बात सुना जाएगा, ऐसा नहीं कि बस एक आदमी बोले जा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। 20, अ गुड ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेंट शुड बी, वो क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, भले वो गलत है लेकिन उसका रिस्पेक्ट करके उसको कट कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी करने लगे, ठीक है, ये सब नहीं, ये आर्ग्यूमेंट करने लगे। 21, विच स्किल इज टेस्टेड मोस्ट इन ग्रुप डिस्कशन, तो लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, सारा होगा, यानी ऑल दी अबव हो जाएगा, है कि नहीं। ग्रुप डिस्कशन में लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, टीम वर्क करने की, ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए कि जो हम बोलना चाह रहे हैं वो अगला समझ रहा है, जो अगला बोलना चाह रहा है वो हम समझ रहे हैं, उसका हम फीडबैक देंगे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इनिशिएटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन रिक्वायर्स, ठीक है, तो क्या होगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, ठीक है, कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं भाई, तो हमारा टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 23, बॉडी लैंग्वेज इन ग्रुप डिस्कशन शुड बी, तो कहना कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव, कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। स्पीकिंग विदाउट फैक्ट्स इन ग्रुप डिस्कशन लीड्स टू, तो बिना हम कोई फैक्ट के बोले जाएंगे तो क्या होगा, पीपल्स के बीच क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगेगा, है कि नहीं, पूरा कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। चलिए अब पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन से हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पब्लिक स्पीकिंग मीन्स स्पीकिंग बिफोर, पब्लिक स्पीकिंग मीन्स
पब्लिक स्पीकिंग मीन्स स्पीकिंग बिफोर, तो क्या हो जाएगा एन ऑडियंस। देखिए आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग स्पीच, तो इससे क्या होगा भाई, आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग स्पीच ऑडियंस से करने से तो हमारा क्या होगा, कनेक्शन बिल्ड होगा किसके बीच में, ऑडियंस के बीच में और हमारे बीच में, ठीक है, ऑडियंस के बीच में और हमारे बीच में। एक बात ज़रूर होता है, आप जो हम लोग जो डरते हैं स्टेज में, लेकिन कोई ऑडियंस नॉट अ सिंगल पर्सन नहीं चाहेगा कि आप वहाँ जाके काँपे थरथराए, है कि नहीं, वो हमेशा आपका बेस्ट चाहता है, कोई नहीं चाहता कि आपका ये ख़राब हो जाए, इसलिए डरना नहीं है, आराम से बोलना है, ठीक है। और अब तो ये ट्रेंड हो गया, जो भूल जाता है, जो ये होता है, उसका ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा मस्ती से सब उसको और ज़्यादा एक्साइट कर देता है कि नहीं। अब ये तो बहुत ये चीज़ हो गया, पहले डर रहता था, अब ये चीज़ थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया है। 31 वॉइस मॉड्यूलेशन रिफर्स टू, वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, चेंजिंग पिच एंड टोन। हम अपने आवाज़ को कभी धीरे बोल रहे हैं, जैसे कि हम कोई एक पोएम बोल रहे, तो जहाँ हमें वहाँ पे फोर्स डालना चाहिए वहाँ फोर्स डालेंगे, अपने पिच को मतलब कम बेसी करेंगे, ठीक है, वही होता है वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। देखिए मोनोटोनस वॉइस कॉजेज, तो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, इंगेजमेंट होगा, बॉर्डम होगा या मोटिवेशन होगा, तो क्या होगा, बॉर्डम, ठीक है। 33 टाइम मैनेजमेंट इन प्रेजेंटेशन मीन, तो क्या हो जाएगा भाई, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या आता है, जो हम कंटेंट बना के लाएं उसको हम पूरा कवर कर लें तभी तो होगा हमारा विद इन टाइम। ऐसा तो नहीं है हमको आधा घंटा दे देगा, हमें को ऐसा नहीं है 20 मिनट देगा, 15 मिनट देगा, तो आप जितना बना के लाए हो उसको पूरा शो कर पाओ, ठीक है। चलिए अब इसमें मिक्स्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे, मतलब जो अभी हम लोग 3 टॉपिक पढ़े ना उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीकिंग स्किल्स मेनली डेवलप थ्रू, तो कैसे होता है स्पीकिंग स्किल्स, कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से, एक दिन में नहीं आ जाएगा, रट के नहीं आ जाएगा, क्या होगा, प्रैक्टिस करने से, ठीक है। 35 कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, जब हम प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जब हम उसका तैयारी करते हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्लियर प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स इन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन से क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, आप सीधा सीधा बोलोगे तो सीधा सीधा आदमी समझ जाएगा। विच इज़ नॉट स्पीकिंग स्किल, तो फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग और राइटिंग स्पीड, तो ये नहीं आएगा, किसमें नहीं आएगा, स्पीकिंग स्किल्स में, ठीक है। हेजिटेशन वाइल स्पीकिंग अफेक्ट्स, तो जब हम लोग हेजिटेट हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, होता है कि नहीं। गुड स्पीकर ऑलवेज, गुड स्पीकर ऑलवेज क्या होगा, साउट, चिल्लाएगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, नो देयर ऑडियंस और इग्नोर फीडबैक, तो वो क्या अपने ऑडियंस को अच्छे से जानता है कि इन्हें क्या सुनना है, किस स्पीच में सुनना है, किस टोन में सुनना है, ठीक है। विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर लीडरशिप इन ग्रुप डिस्कशन, तो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन, ठीक है। 41 इफेक्टिव स्पीकिंग रिक्वायर्स, इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए क्या ज़रूरत है, नॉलेज एंड क्लैरिटी, जब नॉलेज रहेगा और हमारे पास टू द पॉइंट बोलेंगे तो वो समझ में आएगा। ओवर यूज़ ऑफ फिलर्स लाइक सोस क्या दिखाता है, नर्वसनेस को, ठीक है, किसको दिखाता है, नर्वसनेस को। चलिए लिसनिंग ड्यूरिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज हेल्प्स इन, लिसनिंग ड्यूरिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज हेल्प्स इन क्या होगा, बेटर रिस्पॉन्स, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग फियर इज नोन एज, पब्लिक स्पीकिंग फियर क्या नाम से जाना जाता है, ग्लोसोफोबिया, क्या नाम से जाना जाता है, ग्लोसोफोबिया। 45 विच इज़ द बेस्ट वे टू एंड एन स्पीच, तो क्या होगा, सडनली स्टॉप, क्लियर कंक्लूजन, क्या है, अपोलॉजी और क्वेश्चन ओनली, तो क्या हो जाएगा, जब हम क्लियर कंक्लूजन बता देंगे भाई हम क्या यहाँ पे क्यों खड़े थे, आपको क्या हम स्पीच दिए, उसका थोड़ा शॉर्ट वे, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन इनकरेजेस, किसको इनकरेज करता है, तो टीम वर्क को, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का ही मतलब क्या होता है, टीम वर्क।
पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट मेनली, पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट किसको करता है? पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन को, ठीक है। 48 स्पीकिंग पोलाइटली इम्प्रूव्स, जब हम कोई भी चीज़ पोलाइटली बोलते हैं तो वो क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप ख़राब से ख़राब भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। ऑडियंस एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीच, ठीक है। क्या ऑडियंस को क्या पसंद है क्या नहीं, कहाँ वो बोर हो जाते हैं, कहाँ उनको ज़्यादा मज़ा आता है, तब आप गुड स्पीकर और आप कैसे स्पीच डिलीवर करोगे वो समझ पाओगे, ठीक है। इफ़ेक्टिव स्पीकिंग फाइनली लीड्स टू, तो क्या लीड करता है भाई? तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, ठीक है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। चलिए भाई थोड़ा सा ज्ञान से अगर ऐप के बारे में जान लेते हैं हम। देखिए हम आप लोग का कितना ख्याल रखते हैं, स्टार्टिंग में ही नहीं बोलते हैं ताकि आप लोग ये नहीं लगे कि जब देखो तब आप लोग समझे, ठीक है। चलिए ज़्यादा बोलना सही नहीं। 60 रुपीज़ में आपको क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा? नोट्स मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, इसका PDF मिलेगा ताकि आप आराम से घर में पढ़ पाओ। कब तक मिलेगा? 8 सेमेस्टर तक, 8वां सेमेस्टर तक, ठीक है। अगर आप इसको बाय भी कर लेते हो तो फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट, ओके।